हेलो गाइस। जब भी हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि हमें ऐसा होता है कि हमने मार्केट को अप में लिया है, हमने उसको ट्रेड किया है या उसमें बाय किया है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमने उसको अप में लिया है। मार्केट भी अप में ही जा रही है पर हमने जो भी ऑप्शन लिया या जो भी लिया है चार्ट वो हमेशा वो नीचे ही जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए उसमें हमें नीचे जाता है तो हमें बहुत लॉस देखने के लिए मिलता है। हमें लॉस देखने के लिए मिलता है तो सब लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग बेकार है। ये सब ट्रेडिंग बेकार नहीं है, आप हमेशा प्रीमियम को गलत चूज़ करते हैं। इसलिए हमेशा आपको प्रीमियम को राइट चूज़ करना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारे जैसे एटीएम होता है, आईटीएम होता है, ओटीएम होता है। लोग आपसे कहते हैं एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या होता है, तो आपको वो नहीं पता होता। देखिए जब आपको हम वही बताते हैं कि हमेशा राइट प्रीमियम चूज़ करना चाहिए जिससे आपको एटीएम ओटीएम आईटीएम इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में। कभी भी हम चार्ट ओपन करते हैं, ऑप्शन चैनल ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले लोगों को बिगनर होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है कि ये चार्ट में क्या चल रहा है, क्या होता है क्या नहीं। देखिए जैसे हमने कभी भी अपना ग्रो ऐप खोला तो आपको हमेशा ग्रो ऐप खोलेंगे तो स्क्रीन पे ऐसा आपको शोगा ऊपर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी। ये आपने निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ रहा है, जो आपका नीचे आ रहा है ये चार्ट है। तो आपको देखिए चार्ट ग्रीन में तो मतलब चार्ट ग्रो कर रहा है। तो अब देखिए ऊपर साइड में लिखा है ऑप्शन चेन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारी आगे पूरी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अब आपको देखने में दिक्कत होती है ये क्या है। देखिए ये निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है, ऊपर लिखा है एक्सपायरी ये जो मार्च 07 लिखा, ये जो मार्च लिखा है तो लोगों में ये क्या है, ये होता है एक्सपायरी डेट। जब भी आप कभी भी ऑप्शन को ले आप उसको चूज करते हैं कुछ लेते हैं तो ये ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है। ये एक्सपायरी में आप ले सकते हैं। अगर आपको एक दिन में ट्रेड बेचना है सेल करना तो आपको इस टाइम तक आप इस डेट तक होल्ड करके रख सकते हैं। देखिए एक साइड है कॉल प्राइस और दूसरी साइड है देखिए पुट प्राइस। आप बताते देखिए जो जो आपको आप ये नाम सुनेंगे प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक, ये सब ये एक ही चीज़ है। ये इसको अलग अलग नाम देती हैं बट ये होती एक ही चीज़ है। जब भी हम कभी भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं या हम कभी ऑप्शन बाय करते सेल करते हैं तो इसको प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक प्राइस ये सब कहते हैं। अब देखिए जो ये आपकी जो कॉल साइड है ये पुट साइड है। देखिए जो कॉल साइड होती है जगह मार्केट अगर आपकी अप जा रही होती है, आपको लगता है ऊपर जा रही है तो आपको खरीदना है तो कॉल साइड का साइड खरीदते हैं। जब आपको लगता है कि मार्केट जब डाउन जा रही है तो आपको खरीदना है तो आप पुट साइड का हमेशा खरीदते हैं। तो इसको एक बोलते हैं कि जब कॉल साइड होता है तो इसको बुलिश भी कहते हैं एंड पुट साइड होता है तो इसको बेरिश भी कहते हैं। आपको बुलिश बेरिश आपको नाम ना पता हो तो वो भी कहते हैं। देखिए ये रहा, जब मार्केट अप जाती है तो बुलिश एंड मार्केट डाउन जाती है तो बेरिश। अप जाती है तो हम बाय करते हैं या डाउन जाती है तो हम सेल करते हैं। अब क्या होता है आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या होता है। आईटीएम मतलब होता है इन द मनी, एटीएम मतलब एट द मनी, ओटीएम मतलब आउट द मनी। अब जब हमारी देखिए जो ऊपर की ये तीनें हैं ये होती है इन द मनी और ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस के पास में इसको बोलते हैं एट द मनी और जो नीचे की तीन है इसको बोलते हैं आउट द मनी। ऐसे ही ये सेम जो पुट्स प्राइस होती है वो क्या होती है, बस उसमें ये होता है कि जो देखिए जो नीचे जो बीच में आपको होती है ना लाइन, ये आप सोचते हैं क्या है, ये होती है कि स्ट्राइक प्राइस। इसकी होती है कि मार्केट इस टाइम जो चल रही होती है ना वही प्राइस बताती है। ये अगर मार्केट इस रेट पे चल रही है तो ये लाइन बताती है कि अभी मार्केट इस रेट पे चली है, आपको ऑप्शन बाई करना है या सेल करना है, यहाँ पे करते हैं। अब देखिए पुट साइड क्या होता है, यहाँ पे बस कॉल साइड में जो ओटीएम नीचे होता है तो पुट साइड में ऊपर होता है। उस देखिए जो है ये है ओटीएम एंड बीच में जो होते हैं ये होता है एटीएम दोनों और लास्ट में ये जो तीनों होते हैं ये देखिए ये है एटीएम और जो लास्ट में तीन होते हैं ये होते हैं आईटीएम इन द मनी। हम जब भी ऑप्शन बाय करते हैं ये सब करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि एटीएम है ओटीएम है आईटीएम है ये क्या है हमेशा। देखिए अब ये जो कॉल साइड है ये पुट साइड है ये दोनों। कॉल साइड में हम ये देखते हैं कि जब हमें पता चलता है कि मार्केट हमें अप जा रही है या डाउन जा रही है तो हमें ये सब देखते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे हमें पर वो लॉस होता है या कुछ होता है। देखिए मार्केट आपको इसमें दिख रहा होगा, मार्केट अप जा रही है। देखिए पूरी मार्केट आपको अप जा रही है निफ्टी 50 में। अब हम देखिए आपको ऑप्शन चैन दिखाते हैं, मार्केट अप जा रही है पर ऑप्शन चैन में देखिए कॉल साइड देखिए हमेशा जीरो प्राइस बता रहा है आपको, आपने ऑप्शन बाई किया होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें गलत प्रीमियम चूज किया। देखिए ये जीरो जीरो आपका बैलेंस तो वो बढ़ रहा है पर ये घट नहीं रहा होता है, ये बस हमेशा आपको घट ही रहा है और आपका प्राइस बढ़ रही रहेगी। फिर आप सोचते हैं कि ये मार्केट बेकार है। ये नहीं, क्योंकि हमें हमेशा राइट मिनिमम चूज करना चाहिए, इसलिए परेशानी होती है। अब देखिए जब भी हम ये ट्रेड वेट करते हैं या देखते हैं आईटीएम देखते हैं तो हमें इसमें अभी आप बिगनर हैं तो आपको इजी वे में समझना चाहिए। अभी देखिए आपको इसमें और चीज़ें आती हैं
जैसे इसमें आता है ऑप्शन ग्रीक नाम की एक होती है। ऑप्शन ग्रीक में क्या होता है कि आपको वो बताते हैं कि जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, बागा या राउ, ये होता है। ये अब आप सोचेंगे ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा था, अब ये ट्रेडिंग में ही पढ़ना पड़ता है। अब जब आप थोड़े बिगनर हैं अभी आप, तो आपको सिंपल वे में समझाऊंगी, आगे आप देखेंगे तो आपको इन सब चीज़ों समझ आएगा। डेल्टा थीटा क्या होता है, थीटा टाइम को नोट करता है। अब देखिए आपको ये सब छोड़ के आपको मैं सिंपल वे में समझाती हूँ। देखिए हमने ये अपना चार्ट ओपन करेंगे, ये ऑप्शन, ये आपका ग्रो ऐप खोलते वो है, हमने अपना ऑप्शन बाई किया। देखिए आपको पता होगा मार्केट बहुत टाइप की होती है, जब ट्रेडिंग हम करते हैं तो वो बहुत टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो फिर जब आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग मतलब होता है आपको थोड़ी देर के लिए, आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए होल्ड करके रखते हैं और बेचते हैं। तो हमें ये हमेशा OTM लेने चाहिए, दोनों साइड के, कॉल साइड के, पुट साइड के। और अगर आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करने डिलीवरी रखना है तो आप ATM लेते हैं, ये ITM लेते हैं। और फिर अब आपको होल्ड करके रखना है या कुछ रखना है तो आप ATM लेते हैं, ये जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाले नीचे वाले दोनों। क्योंकि अगर आपकी अगर मार्केट 22,000 की चल रही हो तो आपकी अगर अप होगी तो कितने पे सबसे पहले होगी, 22,100 पे आएगी। और अगर डाउन होगी तो कितने पे होगी, 21,900 पे। तो इसलिए हमेशा उनके साथ, उनके पास के स्ट्राइक प्राइस के पास के ही हमें ऑप्शन बाई करनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शन बाई करते हैं तो मार्केट हमेशा डाउन होती है या अप होती है, तो ऑप्शन भी ये सारे प्राइस भी अप होंगे या डाउन होंगे, इसलिए हमें लॉस नहीं होता है। अगर आप नीचे प्रीमियम लेते हैंगे, आप सोचते हैं कि कम प्राइस में ले लें या कम प्राइस में जो शो हो रहा है वो ले लें, तो वो होता है तो उससे आपको लॉस देखने के लिए भी मिलता है। जब भी आपकी एक्सपायरी की डेट पास आती जाती है तो आपको लॉस भी बहुत सारा देखने के लिए मिलने लगता है। इसलिए तो आपको लॉस ना हो तो इसलिए प्रीमियम को हमेशा राइट चूज करना चाहिए। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब